मेरे प्यारे बच्चे, एक देवदूत तुम्हें एक औषधि के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। यह आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा मत करो, इस संदेश पर ध्यान दो। एक देवदूत तुम्हें एक औषधि के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। वह प्रकाश जो आज तुम्हारे जीवन के शांत कोनों को भर देता है, वह संयोग से नहीं है। तुमने कुछ महसूस किया है, जैसे कोई फुसफुसाहट तुम्हारे विचारों के किनारे को छू रही हो। तुमने इसे इस तरह महसूस किया है कि जैसे तुम्हारे हाथ एक निश्चित बोतल खोलने से पहले रुक जाते हैं। जिस तरह तुम्हारी आत्मा उस समय उत्तेजित होती है जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो जिसे तुम निगल रहे हो, बिना किसी सवाल के उस पर भरोसा कर रहे हो। उस सूक्ष्म बेचैनी को तुम एक तरफ धकेलते रहते हो। उसे सुनो, कुछ पवित्र चीज तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब एक देवदूत तुम्हारे लिए भेजा गया है, भय के साथ नहीं बल्कि दया के साथ। यह संदेश गड़गड़ाहट में नहीं बल्कि कोमल कांपते प्रेम में लिपटा हुआ है। तुम्हारे जीवन में कुछ रखा जा रहा है जिसे अब तुम्हें प्रकाश में रखना चाहिए। एक औषधि है, हाँ, एक छोटी सी चीज, एक साधारण चीज, शायद कुछ ऐसा भी जिसे तुम आशीर्वाद मानते थे, लेकिन सत्य सामने आने के लिए रो रहा है। अब तुमने सोचा होगा कि यह तुम्हारे उपचार के लिए है, लेकिन यह तुम्हें उस तरह से ठीक नहीं कर रहा है जैसा तुम सोचते हो। यह इसे ढक रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। चुप हो जाना, बोलना नहीं। यह आपके शरीर को शांति नहीं दे रहा है जिस तरह से स्वर्ग चाहता है कि आप महसूस करें कि कुछ संरेखित नहीं है। यह डर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है, यह स्पष्टता के बारे में है। आत्मा में कुछ हलचल हो रही है क्योंकि आपने हाल ही में या बहुत पहले प्रार्थना की है। आपने जवाब मांगा है, आपने सच्चाई दिखाने के लिए कहा है, और अब वह जवाब पर्दे के माध्यम से आ रहा है। देवदूत आपके कमरे के पास उन जगहों के पास मंडरा रहा है जहां आप बोतलें, गोलियां, सिरप, कैप्सूल जो भी हो रखते हैं, और देवदूत रो रहा है क्योंकि आपके भरोसे को चुपचाप हेरफेर किया गया है, और स्वर्ग इसके बारे में अब और चुप नहीं रहेगा। यह वह समय है जहां आप अपने दिमाग से ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी समझना शुरू करते हैं किसी परिचित चीज को निगलने की। दिनचर्या को अपने अंदर उठने वाले ज्ञान से अंधा न होने दें। आप इसे महसूस करते हैं, आपका शरीर जानता है, आपकी सांस जानती है, आपका दिल आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। एक बार किसी उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद यह अब एक जाल हो सकता है। इसका संबंध इस बारे में नहीं है कि यह आपको किसने दिया। इसका संबंध इस बारे में नहीं है कि इस पर कौन सा लेबल लगा है। इसका संबंध ईश्वरीय समय से है। आपको संरक्षित किया जा रहा है, आपकी रक्षा की जा रही है, और हां, आपको किसी ऐसी चीज से दूर खींचा जा रहा है जो अपेक्षा से अधिक समय से रुकी हुई है। यह संदेश शर्म में लिपटा हुआ नहीं है, यह दया का परिधान है। आप जो नहीं जानते थे उसके लिए आप दोषी नहीं हैं, लेकिन अब आपको सुनना चाहिए, अब आपको प्रश्न करना चाहिए, अब आपको प्रार्थना करनी चाहिए। देवदूत फुसफुसाते हैं, यहां तक कि अब भी जब आप पढ़ते हैं तो इसे फिर से अनदेखा न करें। अपनी आंखें खोलें, आपको एक अवसर दिया जा रहा है। आपके रक्त प्रवाह के अंदर कुछ अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है ना? यह हमेशा दिखाई नहीं देता है, यह हमेशा तत्काल नहीं होता है, लेकिन आपकी ऊर्जा गलत दिशा में जाती हुई महसूस होती है। आपकी स्पष्टता धुंधली होती हुई महसूस होती है, आपकी शांति भंग होती है, और आप इसे ऐसे नजरअंदाज करते रहते हैं जैसे कि यह तनाव है, यह उम्र है, यह आहार है। लेकिन आपकी आत्मा बेहतर जानती है। आपकी आत्मा अभी घंटी बजा रही है। इस घंटी पर स्नूज बटन न दबाएं। अपनी आत्मा को खोलें कि वह क्या कह रही है। आपकी दिव्य आवृत्ति में हस्तक्षेप कर रहा है, और देवदूत जानता है कि यदि आप इस धुंध में चलते रहेंगे तो आपके निर्णय प्रभावित होंगे, आपकी भावनाएं कुंद हो जाएंगी, दिव्य के प्रति आपकी संवेदनशीलता कुंद हो जाएगी, और स्वर्ग इस घंटे में आपकी स्पष्टता खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है। आपको कुछ चीजों से उपवास करने के लिए कहा जा रहा है, न केवल भोजन से, बल्कि आप उपचार के नाम पर जो कुछ भी खाते हैं उससे भी आपको पुनर्विचार करने के लिए बुलाया जा रहा है। आपको घबराहट में कार्य करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको प्रार्थना में कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा जा रहा है। आपको यह देखने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है कि आपके द्वारा उस दवा को लेने के बाद के घंटों में क्या होता है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके भीतर सूक्ष्म रूप से क्या परिवर्तन होते हैं। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन यह आपके लिए है, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि आपकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई, क्योंकि देवदूत देख रहा है। जानिए, और जवाब आ जाएगा। आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। यह संदेश स्वर में नहीं बल्कि समय में जरूरी है, क्योंकि आपके लिए जल्द ही चीजें खुलने वाली हैं। आपको जागने की जरूरत है।
आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको संरेखण में रहने की जरूरत है। आपको वह सब कुछ महसूस करने की जरूरत है जो आपकी आत्मा महसूस करने की कोशिश कर रही है। बिना आपकी अंतर्दृष्टि को धुंधला किए यह केवल शारीरिक दुष्प्रभावों के बारे में नहीं है, यह आपकी आत्मा के बारे में है। कुछ अवरुद्ध हो रहा है, कुछ धीमा हो रहा है और यह पर्दा गिरने का समय है। किसी ने आपको एक बार कहा था कि उपचार में समय लगता है और ऐसा होता है, लेकिन सच्चा उपचार आपके ज्ञान को सुन्न नहीं करता है। सच्चा उपचार आपकी आत्मा और आपकी इंद्रियों के बीच बातचीत को पुनर्स्थापित करता है। यदि कुछ उस बातचीत को शांत कर रहा है तो इसे प्रकाश में जांचना होगा। यह एक्सपोजर का समय है। आपको शर्मिंदा करने का नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने का एक्सपोजर है। आप इस तरह जीने के लिए नहीं बने थे। आप अपनी स्वयं की प्रवृत्ति पर सवाल उठाने के लिए नहीं बने थे। आप दुष्प्रभावों के नीचे दबे रहने के लिए नहीं बने थे। आप यह भी नहीं पहचानते हैं कि आप प्रकाश में चलने के लिए बने थे। आप सांस लेने के लिए बने थे और जानने के लिए कि आपकी सांस का क्या मतलब है। आप बोलने के लिए बने थे और जानने के लिए कि आपकी आवाज वास्तविक है। आप महसूस करने और भरोसा करने के लिए बने थे कि आपकी भावनाएं दोषपूर्ण नहीं हैं। वे भविष्यवाणी। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। यह आपकी स्वतंत्रता के बारे में है, यह आपकी स्पष्टता के बारे में है, यह आपके दिव्य डिजाइन के बारे में है। देवदूत अब भी एक स्क्रॉल पकड़े हुए है और इस पर वे दिन लिखे हैं जिन्हें आपको अभी भी पूरे और निर्भर होकर मजबूत होकर जीना है। लेकिन यदि आप इस पदार्थ के साथ अंधे होकर चलते रहेंगे जो आपकी अंतर्दृष्टि को सुन्न कर रहा है, तो आप उस स्क्रॉल में पूरी तरह से नहीं चलेंगे। आप नहीं सुनेंगे कि स्वर्ग वास्तव में क्या कह रहा है। आप नहीं देख पाएंगे कि वास्तव में आपके आसपास क्या है। आप थका हुआ महसूस करते हैं, है ना? लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से थका हुआ नहीं, आत्मा थक गई। और आपने सोचा कि यह सिर्फ जीवन है, लेकिन इसका एक हिस्सा यह है कि आप अपने सिस्टम में क्या डाल रहे हैं। यह आपके संतुलन को बदल रहा है। यह अचानक आपकी संवेदनशीलता पर पर्दा डाल रहा है। और यदि आप जारी रखते हैं तो अगले निर्णय के लिए आपको जिस स्पष्टता की आवश्यकता है, ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें, ताकि आप पूरी तरह से महसूस कर सकें, ताकि आप अपने ज्ञान के साथ ईमानदार हो सकें। यह संदेश आपकी निंदा नहीं कर रहा है, यह आपको बचा रहा है, यह आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, यह आपको सत्य की ओर ले जा रहा है। आपके उपचार के लिए कुछ और भी है, कुछ प्राकृतिक, कुछ आपकी अद्वितीय रसायन विज्ञान के साथ संरेखित, कुछ ऐसा जो आपकी समझ को सुस्त नहीं करता है, लेकिन आप इसे नहीं देख पाएंगे यदि आप उस पर निर्भर रहते हैं जो आपकी सच्चाई को सुस्त कर रहा है। उस बदलाव पर विश्वास करें जो आप महसूस कर रहे हैं। बेचैनी पर विश्वास करें। जिस तरह से आपके शरीर ने नए तरीकों से बोलना शुरू किया है, उस पर विश्वास करें। यह संयोग नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है जो बल में नहीं बल्कि कोमलता में लिपटा हुआ है। यह देवदूत है जो आपके सामने कुछ रख रहा है और पूछ रहा है, क्या आपको अभी भी लगता है कि यह सही है? सुनो, सुनो। तुम्हारी आत्मा जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक ऊंची आवाज में है। तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हो। तुम इस पर सवाल उठाने में गलत नहीं हो। तुम संकोच करने में कृतज्ञ नहीं हो। तुम जाग रहे हो। यह एक पवित्र जागृति है और यह एक विकल्प के साथ शुरू होती है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा में तब गूंजेगा जब तुम अकेले होगे। यह तुम्हारे पास फिर से आएगा जब तुम अपने दवा कैबिनेट के सामने खड़े होगे। यह सपनों में दिखाई देगा, यह फुसफुसाते हुए दिखाई देगा। यह ऐसा संदेश नहीं है जिसे तुम भूल जाओगे, क्योंकि स्वर्ग एक बार बोलने के बाद ही नहीं रहता। यह तब तक जारी रहता है जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाते हो। और जब तुम रुकने का विकल्प चुनते हो, जब तुम इसे थोड़ी देर के लिए भी नीचे रखते हो, तो कुछ हट जाता है। तुम इसे महसूस करोगे। एक कोहरा जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम उसमें रह रहे थे, उठने लगेगा और तुम अलग तरह से सांस लोगे, तुम अलग तरह से सुनोगे, तुम अलग तरह से प्रार्थना करोगे। तुम चीजों को उस पवित्रता के साथ महसूस करोगे। एक ऐसी तात्कालिकता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह संदेश केवल आपके मन के लिए नहीं है, यह उस आत्मा के लिए है जो चुपचाप रोई है, उस आत्मा के लिए जो रात में संघर्ष करती रही है, उस हृदय के लिए जो बिना उत्तरों के प्रश्नों को लेकर चलता रहा है। आपने किसी दिव्य चीज के किनारे को छू लिया है और अब स्वर्ग आपकी बारीकी से देख रहा है। एक देवदूत आपके पास भेजा गया था। आपने पहली बार नहीं सुना था। आप व्यस्त थे, थके हुए थे। दूसरी बार आपने अचानक ठंड महसूस की, अजीब विराम, अपने कंधे पर देखने की इच्छा। आपको लगा कि यह कुछ नहीं है, लेकिन यह सब कुछ था। तीसरी बार आपकी छाती जकड़ गई और आपका हाथ कांपने लगा जब आपने किसी ऐसी चीज के लिए हाथ बढ़ाया जो कभी ठीक नहीं लगी। चौथी बार आपने इसे गहराई से महसूस किया। एक ज्ञान, एक धक्का, एक पवित्र खिंचाव,
और अब यहां आप इन शब्दों पर आंखें गड़ाए हुए हैं। और स्वर्ग पहले से कहीं ज्यादा करीब है। एक दवा है जो हानि रहित लगती है, जिसे अनुशंसित किया गया था, यहां तक कि निर्धारित भी किया गया था। लेकिन कुछ प्रकाश आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो उपचार जैसा दिखता है वह हमेशा उपचार नहीं करता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, हर बिकने वाली चीज सुरक्षित नहीं होती है, हर दी गई चीज उपहार नहीं होती है। पदार्थ के पीछे एक रहस्य होता है, और इसके बारे में कुछ ऐसा होता है जो आपके लिए नहीं होता है। कोई और इसे ले सकता है और बिना प्रभावित हुए चला जा सकता है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप चुने गए हैं। और जब आप चुने जाते हैं तो आपको उसकी आवाज सुननी चाहिए, जो वह देखता है, जो आंखें नहीं देख सकती हैं, और वह सुनता है, जिसे दुनिया अनदेखा करती है। आपके स्वास्थ्य पर बादल मंडरा रहा है, लेकिन यह स्वर्ग से नहीं है, यह मानव निर्मित है। इसे प्यार से नहीं बनाया गया है, इसे लाभ के लिए, सुविधा के लिए, नियंत्रण के लिए, जल्दबाजी में बनाया गया है। देवदूत ने आपके हाथ को रोकने के लिए पुकारा, ताकि आपकी आत्मा को वापस खींचा जा सके। उस क्षण को रोकने के लिए जहां आपने लगभग हां कह दिया था, जिसे आपके शरीर ने चुपचाप नहीं कहा था, लेकिन दुनिया ने जोर से चिल्लाया। और अब समय आ गया है, जिस तरह से उन्होंने इसे तैयार किया है उसमें आप टूट गए हैं। आप बर्बाद नहीं हुए हैं, नहीं, आप परिष्कृत किए जा रहे हैं। यह अंत नहीं है, यह मोड़ है। देवदूत आपकी सुनने के लिए रातों तक आपके बिस्तर के पास मंडराता रहा है, और अब आपका दिल खुल रहा है, आपकी आंखें साफ हो रही हैं। आपको जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक प्यार किया जाता है, आपकी समझ से परे संरक्षित किया जाता है। यह संदेश दिव्य समय में लिपटा हुआ था, क्योंकि आप बस उस चीज के लिए हां कहने वाले थे जो आपको आपके संरेखण से दूर ले जाती। आप उस दवा के लिए हां कहने वाले थे जो आपके लिए नहीं थी। यह शुरू में काम करता। हां, आपको अस्थायी राहत महसूस हुई होगी, लेकिन कीमत बहुत अधिक है। साइड इफेक्ट्स ने आपको परेशान कर दिया होगा। आपके दिमाग, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा में बदलाव ने उस नाजुक ब्लूप्रिंट को बाधित कर दिया होगा जो स्वर्ग ने आपके शरीर के लिए लिखा था। आप पवित्र हैं, आपका शरीर मंदिर है। आप प्रबंधित करने के लिए एक मशीन नहीं है, आप फाइल पर डेटा नहीं है। आप दिव्य रूप से भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से निर्मित हैं। देवदूत चाहता था कि आप इसे सुन लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह गोली, वह सिरप, वह शीशी रुके। प्रतीक्षा करें, दूसरा शब्द खोजें, एक उच्च शब्द फिर से पूछें, गहराई से प्रार्थना करें। उत्तर आएगा, एक विकल्प, एक बेहतर तरीका है। और यह केवल तभी प्रकट होगा जब आप दुनिया आप पर जो दबाव डाल रही है उससे दूर हट जाइए। एक बार इस रास्ते पर चले और संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, और वे रोए। ओह, वे कैसे रोए! वे आपको चेतावनी देना चाहते थे। उनकी फुसफुसाहट सिंहासन तक पहुंची और स्वर्ग ने उत्तर दिया। इसीलिए आप अब यह पढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा में जड़ें बढ़ रही हैं, और यह संदेश उन्हें सींच रहा है। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आपको संरक्षित किया जा रहा है। आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है, यह स्थानांतरित हो रहा है। आपको जो बेचैनी महसूस हुई वह अभिशाप नहीं है, यह एक कंपास है। कोई ऐसा व्यक्ति जो परवाह करने का दावा करता है, उसने आपको पूरा सच नहीं बताया है। लेकिन चिंता न करें, सत्य हमेशा छिपा नहीं रहता है। यह सुबह के सूरज की तरह उदय होगा, यह हमेशा होता है। और जब यह चमकता है तो आप देखेंगे कि मुखौटे के नीचे क्या था। आप अकेले नहीं हैं, यहां तक कि डॉक्टर के कमरे में भी, यहां तक कि फार्मेसी के गलियारे में भी, यहां तक कि आपके शयन कक्ष की शांति में जब दवा की बोतल आपके तकिए के पास खुली पड़ी थी, आप अकेले नहीं थे। आप दया के सिंहासन से आता है। यह अनुग्रह और प्रकाश और सत्य और प्रेम से बना है। आपको पुनर्निर्देशित किया जा रहा है। यह संदेश पुनर्निर्देशन है। जो दिनचर्या से बाहर सुझाया गया था उसे छोड़ दें और रहस्य उद्घाटन में कदम रखें। जो लाभ से बाहर धकेल दिया गया था उसे छोड़ दें, और जो उद्देश्य में लगाया गया है उससे चिपके रहें। जल्दबाजी में दी गई सलाह को छोड़ दें और उस शांत आवाज को सुने जिसने आपको अभी भी इंतजार करने के लिए कहा था, क्योंकि आप इस संदेश के साथ बैठते हैं। आपके शरीर में कुछ बदल रहा है। देवदूत निकट है, प्रकाश वास्तविक है। आप सुरक्षित हैं, आपको धोखा नहीं दिया जा रहा है। आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपके दिमाग में ही नहीं, आपकी छाती में, आपके पेट में, आपकी मांसपेशियों में, आपके रक्त प्रवाह में शांति होगी जो बहती है, शांति जो रहती है, शांति जो हर कोशिका को फुसफुसाती है कि आप पूरे हैं, आप चुने गए हैं, आपको संभाला गया है। वे शायद यह ना समझें कि आपने क्यों नहीं कहा, लेकिन स्वर्ग उस देवदूत को समझेगा जिसे आपके लिए भेजा गया था, जो आपके अस्पताल के बिस्तर के पास खड़ा था, जो आपके सोफे के पास मंडराता था, जो रोया था,
जब आप लगभग गलत चीज के लिए पहुंचे थे, वे अब स्पष्टता आप खोए नहीं हैं। आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए और सब कुछ बदलने वाला है। प्रकाश प्रवेश कर रहा है, झूठ जा रहा है। आप अलग तरह से सांस लेंगे। अब आप गहरी नींद में आराम करेंगे। आप फिर से मुस्कुराएंगे, इसलिए नहीं कि लक्षण गायब हो गए, बल्कि इसलिए कि सत्य प्रकट हुआ। सत्य हमेशा सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करता रहा है, उन लोगों के माध्यम से जिन्होंने कहने की कोशिश की, बस रुको, जल्दी मत करो, कुछ और है। आपने उन्हें अनदेखा कर दिया। आपने सोचा कि यह दयालुता थी, लेकिन अब आप जानते हैं कि यह ज्ञान था। भले ही आपने पहली खुराक पहले ही ले ली हो, बहुत देर नहीं हुई है। संदेश अभी भी लागू होता है। देवदूत अभी भी बना हुआ है। सुधार आ गया है। मोड़ शुरू हो गया है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर चमक लौटते देखकर चौंक जाएंगे। उन्होंने सोचा कि आप फीके पड़ने वाले थे। उन्होंने सोचा कि यह आपका अंत है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपका अध्याय केवल शुरू हो रहा है। यह वह जागृति थी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन स्वर्ग ने इसे व्यवस्थित किया। आप ही वह हैं जिसे चिह्नित किया गया था। आप ही वह हैं जिन्हें बचाने के लिए देवदूत भेजा गया था। आप ही वह हैं जो जल्द ही गवाही देंगे। बहुत जल्द कहानी सुनाई जाएगी। उपचार पहले से ही हो रहा है। जग जो तुमने महसूस की पर समझा नहीं सकी, स्वर्ग ने उसका सम्मान किया। तुम देर से नहीं आई हो, तुम सही समय पर हो। तुम्हारे किसी करीबी को भी इस संदेश की जरूरत पड़ने वाली है। इसे छिपाओ मत, इसे अपने तक ही मत रखो। यह कभी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। जब तुम इसे साझा करोगे तो यह कई गुना बढ़ जाएगा। यह उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो तुम्हारे एहसास से ज्यादा किनारे के करीब था। इस संदेश को अपनी आत्मा पर लिख लेने दो। इसे अपने कदमों में प्रतिध्वनित होने दो। इसे जीवन के लिए अपनी हां होने दो। ईश्वरीय सत्य को गले लगाने को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ना होने दो। और अब अंत में, मेरे बच्चे, मैंने हवा, सन्नाटे, तुम्हारी हड्डियों में दर्द के माध्यम से तुम तक पहुंचने की कोशिश की। मैंने देरी के माध्यम से, अस्वीकृति के माध्यम से, उस छोटी सी आवाज के माध्यम से कोशिश की जो फुसफुसाती थी। नहीं, मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें संरक्षित कर रहा हूं। मैं विकल्पों को नहीं हटा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि जो वास्तविक है, किसी ने बहुत बड़ी गलती की है। आपके व्यक्ति ने मेरे प्यारे बच्चे से कहा है कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जो गहन आध्यात्मिक महत्व के स्थान से नियुक्त किया गया है, महान उद्देश्य के साथ भेजा गया है। कृपया इसे अनदेखा न करें। यह ऐसे क्षण में आया है जब ब्रह्मांड एक संदेश लाने के लिए संरेखित हो रहा है, जो कुछ समय से रहस्य उद्घाटन के किनारे पर था। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो स्पष्टता, समझ के लिए तरस रहा था, और अब यह यहां है, समय आ गया है। और मैं आपसे एक गहरी सांस लेने और अपना दिल खोलने का आग्रह करता हूं, क्योंकि जो संदेश सामने आने वाला है वह आपकी आत्मा, आपकी यात्रा और आपके अस्तित्व के लिए है। आप इसे अभी तक नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। एक बातचीत हुई है, एक क्षण जो नग्न आंखों को महत्वहीन लग सकता है, लेकिन यह उससे बहुत दूर है। वास्तव में यह क्षण भाग्य का वजन रखता है। आपका कोई करीबी व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी दुनिया का हिस्सा रहा है। आपके दिल ने एक बहुत बड़ी गलती की है, और यह गलती, हालांकि इसमें शामिल लोगों की नजर में छोटी है, लेकिन इस तरह से बाहर निकल आई है जिसे पूरी तरह से समझने में आपको समय लगेगा। यह सब एक बातचीत से शुरू हुआ, शब्दों का एक साधारण आदान प्रदान, लेकिन ओह, कैसे शब्द दूर तक जा सकते हैं और जीवन के पथ को आकार दे सकते हैं, देखे और अनदेखे दोनों तरह से। आपका व्यक्ति जो कई मौसमों में आपके साथ चला है, ने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत साझा की जो अपने स्वयं के शब्दों के वजन को नहीं समझता था। यह बातचीत पहले हानि रहित प्रतीत होती है, अब उन घटनाओं की श्रृंखला की कुंजी है जो गति में आ गई है। शब्दों का उद्देश्य बोझ को कम करने के लिए आराम देना था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक दरार पैदा कर दी, और अब जैसे जैसे इस स्थिति के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे हैं, सच्चाई उभरने लगी है। इस क्षण के केंद्र में एक रहस्य उद्घाटन है जो आपको अनिश्चित, भ्रमित या यहां तक कि विश्वासघात महसूस करा सकता है। लेकिन मैं आपसे एक कदम पीछे हटने और स्पष्टता के साथ निरीक्षण करने का आग्रह करता हूं, भावना की जगह से नहीं, बल्कि उच्च समझ के स्थान से। जो गलती हुई, हालांकि दर्दनाक है, वह एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना या आपको उन लोगों से दूर करना नहीं है जिन्हें आप प्यार करते हैं, बल्कि इसका उद्देश्य आपको सच्चाई के करीब लाना है। कलह बोना यह बस एक गलत कदम था, निर्णय में त्रुटि थी, एक ऐसा क्षण
जब किसी ने अपनी रक्षा कम कर दी और ऐसी जगह से बोला जो शायद बहुत कमजोर और बहुत खुला था, और उस खुलेपन में कुछ साझा किया गया था, एक सत्य जो भले ही आपके लिए नहीं था, लेकिन अब कुछ ऐसा है जिसका आपको सामना करना होगा। यह क्षण, यह गलती अंत नहीं है। यह वह क्षण नहीं है जो आपके और इस गलती को करने वाले के बीच बने रिश्ते या विश्वास को परिभाषित करे। नहीं, यह केवल कुछ अधिक महान की शुरुआत है। उपचार के लिए, सुलह के लिए, एक गहरे संबंध के लिए जो सतही स्तर से परे है। इस क्षण में एक पवित्रता है, एक दिव्य उद्देश्य जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो कभी छिपा हुआ था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है, और यह सत्य हालांकि कठिन है, आपको अधिक स्पष्टता के स्थान पर ले जाएगा। यह गलती हालांकि अभी दर्दनाक लग सकती है, यह इस कहानी का निर्णायक क्षण नहीं है, यह केवल एक अध्याय है। और अभी भी जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो अगला पृष्ठ पलट रहा है। यहां एक सबक है जो समय के साथ पूरी तरह से, और इसमें शामिल लोगों के जीवन में। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस रहस्य उद्घाटन को समझते हुए इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। इसे आपके और गलती करने वाले के बीच मौजूद प्यार और विश्वास की अपनी धारणा को विकृत न करने दें। इसके बजाय इस क्षण को आपको अनुग्रह, क्षमा और मानवीय संबंध की शक्ति के बारे में कुछ गहरा सिखाने दें। यह निर्णय या आक्रोश का समय नहीं है, यह उस ज्ञान की ओर झुकने का समय है जो केवल दिव्य समझ से आ सकता है कि सब कुछ किसी कारण से होता है। यहां तक कि हम जो गलतियां करते हैं, यहां तक कि हम जो शब्द बिना सोचे समझे बोलते हैं। जान लें कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, आपको देख रहा है, इस क्षण में आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हो सकता है कि आप अभी पूरी तस्वीर न देख पाएं, लेकिन भरोसा रखें कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। वह मार्ग जिस पर आपको चलना था, यह चुनौतियों से रहित मार्ग नहीं है, लेकिन यह ऐसा मार्ग है जो आपको अधिक समझ, अधिक प्रेम और अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। सिर्फ इसलिए कि किसी ने गलती की, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बीच का बंधन टूट गया है। वास्तव में यह गलती ही वह चीज हो सकती है जो उस बंधन को मजबूत करती है। यह विकास का क्षण है, भेद्यता का क्षण है जो अंततः आपको अपने संबंध की सच्चाई के करीब लाएंगे। जल्दबाजी में बोले गए शब्द समय के साथ फीके पड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई, प्यार, समझ और भरोसा कायम रहेगा। इस रहस्य उद्घाटन से उत्पन्न हुए किसी भी तनाव या चोट को दूर करने के लिए अब एक क्षण सांस लें। अपने आप को, इस जानकारी को उस दिल से संसाधित करने की जगह दें जो उपचार के लिए खुला है। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, और यह क्षण हालांकि कठिन है, लेकिन आपकी यात्रा का केवल एक अस्थायी हिस्सा है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी इंसान हैं, हम सभी गलतियां करते हैं, और ये गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती हैं। जो हमें परिभाषित करती है वह यह है कि हम उनसे कैसे उभरना चुनते हैं, हम कैसे क्षमा करना और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ना चुनते हैं। जैसे ही आप आने वाले दिनों में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको उस व्यक्ति के लिए स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जिसने यह गलती की है। याद रखें कि वे भी अपनी यात्रा पर हैं, और वे भी सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस गलती को होने का इरादा नहीं किया था, लेकिन यह हो गया, और अब यह आप दोनों पर निर्भर है कि आप इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजें। इसमें समय लग सकता है, लेकिन आपकी कहानी का अंत यह एक नए अध्याय की शुरुआत है जो आपको सत्य के करीब, आपकी नियति के करीब ले जाएगा। और यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ चलता है, इस क्षण में आपका मार्गदर्शन करता है और आपको उस शांति और समझ की ओर ले जाता है जो आपके लिए है। दूसरों की गलतियों को अपनी दृष्टि पर हावी ना होने दें। पल से परे देखें, गलती से परे देखें और विश्वास करें कि सब कुछ आपके सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह आपके चमकने का समय है, शोर से ऊपर उठने का और उस प्रेम और अनुग्रह को अपनाने का जो पहले से ही आपका है। भविष्य से न डरें, इसे खुली बाहों से गले लगाएं, क्योंकि यह आशीर्वाद, उपचार और परिवर्तन से भरा है। आप एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, समझ के विकास का और गहरे स्थायी प्रेम का मौसम। इसलिए अब एक क्षण रुकें, चिंतन करें, लेकिन विश्वास करें कि यह संदेश आपके लिए है। मैं आपको कुछ ऐसा प्रकट करना चाहता हूं जो स्पष्ट रूप से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा
जो इस समय आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है। आपके चारों ओर एक शक्तिशाली बदलाव हो रहा है जिसे आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन यह सामने आ रहा है। आपके किसी करीबी ने एक महत्वपूर्ण गलती की है, एक गलत कदम जो न केवल उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि आपके जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। आपका व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसने दूसरे से उस तरह से बात की जैसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। यह कमजोरी का क्षण था, गलत संचार था या शायद निर्णय की चूक थी। फिर भी यह कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो साझा किया, उसने एक छाप छोड़ी है जो अब उपचार, समझ और क्षमा मांगती है। आप सोच सकते हैं कि अभी क्यों? इस क्षण इस रहस्योद्घाटन का सच यह है कि इस संदेश का दिल विकास के उपचार का है। यह आपके लिए भ्रम या निराशा में फंसने के लिए नहीं है, बल्कि नवीनीकरण की शक्ति को अपनाने। आप कौन हैं और यह व्यक्ति आपके लिए कौन है? ईश्वर चाहता है कि आप यह जानें कि यह गलती आपके और आपके व्यक्ति के बीच के रिश्ते को परिभाषित करने के लिए नहीं है। यह एक बड़ी कहानी का एक अध्याय है जो अभी भी सामने आ रही है, जबकि यह आपके द्वारा सुरक्षित माने जाने वाले ताने बाने में एक दरार जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन इस सब में एक उच्च उद्देश्य है, आपको चोट के क्षण से परे देखने और वास्तविक समय में आकार लेने वाले भविष्य को देखने के लिए क्षमा करने के लिए बुलाया जा रहा है। क्षमा वह पुल है जो अतीत के दर्द को भविष्य की आशा से जोड़ता है। आपके भीतर कड़वाहट के बजाय शांति और निर्णय के बजाय समझ को चुनने की ताकत है। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। इस क्षण में ईश्वर आपको अतीत के बोझ को छोड़ने का मौका दे रहा है ताकि आप खुद को गलतफहमियों की जंजीरों से मुक्त कर सकें जो आपको किसी ऐसी चीज से बांधने की धमकी दे रही थी जो कभी टिकने वाली नहीं थी। जिसने गलती की, जिसने जल्दबाजी या भ्रम में बात की, वे भी अपने हिसाब का सामना कर रहे हैं। वे भी अपने शब्दों और कार्यों के परिणामों से गुजर रहे हैं। लेकिन निश्चिंत रहें, ईश्वर के पास उनके लिए भी एक योजना है। मोचन का मार्ग हमेशा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसे चाहते हैं, और यह व्यक्ति अनुग्रह की पहुंच से परे नहीं है। वास्तव में यह क्षण उपचार की ओर उनकी अपनी यात्रा की शुरुआत हो सकता है। जिस तरह भगवान आपको क्षमा करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, वह उन्हें क्षमा और पुनर्स्थापना की तलाश करने के लिए भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह भ्रम के संघर्ष के क्षणों में है कि हमें अपनी मानवता की याद दिलाई जाती है। हमें याद दिलाया जाता है कि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, कि हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन यह हमारी गलतियां नहीं है जो हमें परिभाषित करती हैं। यह है कि हम उनसे कैसे उभरना चुनते हैं। और अभी आपको चोट से ऊपर उठने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है ताकि बड़ी तस्वीर को देखा जा सके कि भगवान की आपके लिए जो योजना है वह इस दर्द के क्षण का कारण बनने वाली किसी भी चीज से बड़ी है। आप नुकसान की भावना महसूस कर सकते हैं या शायद इस बारे में बढ़ती अनिश्चितता कि यह आपको कहां छोड़ता है, लेकिन भगवान आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह क्षण मुश्किल है, अस्थायी है। यह कहानी में एक मौसम है जो सामने आ रहा है। अभी भी बहुत सुंदरता है, बहुत संभावनाएं, अटूट। यह क्षण आपको नहीं बदलेगा कि आप कौन हैं। यह उन आशीर्वादों को नहीं छीनेगा जो आपके रास्ते में है। यदि कुछ भी है तो यह क्षण आपको परिष्कृत करेगा। यह आपके और आपके आसपास के लोगों की आपकी समझ को गहरा करेगा। आप किसी महान चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसा जो आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जहां तक आपके व्यक्ति का सवाल है, यह जान लें कि उन्हें भी आकार दिया जा रहा है। यह गलती हालांकि महत्वपूर्ण है, उनके लिए अंत नहीं है। यह उनके विकास का एक हिस्सा है, उनके सीखने का एक हिस्सा है, और अंततः वह व्यक्ति बनने की उनकी यात्रा का एक हिस्सा है जो वे बनने वाले हैं। जैसे आपको उठने के लिए बुलाया जा रहा है, वैसे ही उन्हें भी अपनी गलती से उठने के लिए बुलाया जा रहा है। वे छुटकारे से परे नहीं है। भगवान की कृपा आप दोनों के लिए, आप सभी के लिए पर्याप्त है, और यह वहां रास्ता बना देगा जहां कोई रास्ता नहीं लगता है। भरोसा करें कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है, एक योजना जो हमेशा सामने आ रही थी, तब भी जब आप इसे नहीं देख पाए थे, जो चीजें अभी हो रही हैं। हर पल, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करते हुए उसके समय पर भरोसा रखें, उसके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और जानें कि सब कुछ आपके भले के लिए काम कर रहा है। जैसे ही आप इस मौसम से गुजरते हैं, याद रखें कि सबसे बड़ी आशीषें अक्सर सबसे बड़ी परीक्षाओं के बाद आती हैं। ऐसे क्षणों के माध्यम से ही हमारा परीक्षण किया जाता है कि हमारे दिल प्रकट होते हैं और हमारी आत्माएं मजबूत होती हैं। आप कुछ शानदार के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन जल्द ही गले लगा लेंगे। मैं अभी आपके दिल का वजन जानता हूं। भ्रम, दर्द,
आपके भीतर घूमने वाले प्रश्न कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में हुआ है, कुछ ऐसा जिसने आपको अंदर तक हिला दिया है और ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर सब कुछ ढह रहा है। आपको किसी ऐसी चीज की झलक दी गई है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उसका सामना करेंगे, और अब आप यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाएं। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस पल में तुम अकेली नहीं हो। मैं जिसने आपकी आत्मा को छेद दिया है यह जानबूझकर नहीं था, और फिर भी इसने आपको कमजोर बनाते हुए गहरी चोट पहुंचाई है। किसी ने किसी अन्य व्यक्ति को कुछ ऐसा बता दिया है जो उन्हें कभी साझा नहीं करना चाहिए था, और अब यह जानकारी आपके चारों ओर घूम रही है जिससे भ्रम और अनिश्चितता आ रही है। इस गलती ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या सच है और सच्चाई वास्तव में कहां है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हालांकि लोग गलतियां करते हैं, लेकिन यह उनके मूल्य या उनके साथ आपके रिश्ते को परिभाषित नहीं करता है। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा क्षण है जिसका उपयोग मैं आपको विकसित करने और आपको कुछ बेहतर करने के लिए, ले जाने के लिए, सिखाने के लिए करूंगा। मुझे पता है कि यह विश्वासघात जैसा लगता है और मुझे पता है कि इससे कितना दर्द हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने इसे आते देखा है और इसके होने से पहले ही मुझे पता था। मैंने इसके माध्यम से आपके लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। यह आपके लिए मेरी योजना का एक हिस्सा है, भले ही आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं। भगवान इसमें आपके साथ होंगे। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। आपको इस गलती का भार अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत, आपका आश्रय और आपका उद्धारकर्ता जीवन, मुझे पता है कि दर्द असहनीय लगता है, लेकिन भरोसा रखें कि मैं पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा करने के लिए काम कर रहा हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गलती जैसी अभी है वह केवल अस्थायी है। यह आपके भविष्य या आपकी खुशी को परिभाषित नहीं करेगी। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसे इस तरह क्यों सामने आना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मेरे तरीके आपके तरीके नहीं हैं और मेरे विचार आपके विचार नहीं हैं। जो अब भी एक त्रासदी की तरह लग सकता है वह वास्तव में परिवर्तन का बीज है। मैं इस क्षण का उपयोग आपके चरित्र का निर्माण करने, आपके दिल को आकार देने और आपके लिए जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए आपको तैयार करने के लिए कर रहा हूं। अभी इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं नियंत्रण में हूं। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और आपके लिए मेरे प्यार पर भरोसा रखें। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि यह गलती आपके उस रिश्ते का अंत नहीं है जिसकी आप परवाह करते हैं। हालांकि यह विश्वासघात जैसा लगता है, यह एक स्थायी दरार नहीं है। मैं आपके दिल को भर दूंगा और जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ दूंगा। आप दोनों के बीच का बंधन अभी नाजुक लग सकता है, लेकिन मैं इसे उन तरीकों से मजबूत करूंगा जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य व्यक्ति का आपको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। वे कमजोरी के एक क्षण में फंस गए थे और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसका उन्हें अब पछतावा है। मैं उनके दिल को देखता हूं और मैं उनके इरादों को जानता हूं। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उन्हें आपके साथ मेल मिलाप करने, क्षमा मांगने और अपनी गलती की गहराई को समझने का आग्रह कर रहा हूं। मैं उनके दिल में काम करूंगा ताकि उन्हें आपके पास वापस ला सकूं। जो टूट गया था उसे बहाल कर सकूं, लेकिन आपको माफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही चोट गहरी हो, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन यह वह रास्ता है जिस पर मैं आपको चलने के लिए कह रहा हूं। क्षमा आपके उपचार की कुंजी है और यह उन दरवाजों को खोल देगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जान लें कि सच्चाई सामने आएगी। मैं जो हुआ है उसकी पूरी तस्वीर उजागर करूंगा और जहां भ्रम है वहां स्पष्टता लाऊंगा। मैं सत्य का परमेश्वर हूं और मैं झूठ को टिकने नहीं दूंगा। मेरे समय में सब कुछ प्रकट हो जाएगा। मेरा अपना समय आप निर्णय का भार उठाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगा और जहां जरूरी है वहां न्याय लाऊंगा। आपकी भूमिका मुझ पर भरोसा करना और अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करना है। आपकी चिकित्सा, आपकी शांति और आपकी बहाली मेरी प्राथमिकता है। आपको नाराजगी या क्रोध का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे इसे आपसे लेने दें। मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ अलग हो रहा है, लेकिन भरोसा रखें कि मैं आपकी भलाई के लिए चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। यह कहानी का अंत नहीं है, बल्कि केवल एक अध्याय है जो इससे भी बड़ी चीज की ओर ले जाएगा। आप उस रास्ते पर हैं जो मैंने आपके सामने रखा है, और हालांकि यह अभी मुश्किल हो सकता है, यह वह रास्ता है जो आपको आपके उद्देश्य, आपकी नियति और मेरे पास आपके लिए आशीर्वाद तक ले जाएगा। मैं इसमें आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा।
इस क्षण मुझ किटी पर भरोसा करें और मैं तुम्हें इससे बाहर ले जाऊंगा। मैं हर चीज को उसके सही समय पर उजागर करूंगा और तुम देखोगे कि मेरी योजना हमेशा अच्छी होती है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है और मैं समय आने पर सभी चीजों को प्रकट कर दूंगा। तुम्हारा मुझ पर भरोसा ही तुम्हें इससे बाहर ले जाएगा। प्रार्थना में मुझे ढूंढते रहो, अपने दिल में मुझ पर भरोसा करते रहो और दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते रहो। मेरे पास तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं इसे पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए मेरे वादों पर भरोसा रखो, ये जानते हुए कि मैं पुनर्स्थापना, उपचार और शांति लाऊंगा। इस क्षण को तुम्हें परिभाषित मत करने दो, बल्कि इसे तुम्हें परिष्कृत करने दो। इसे उस विकास और शक्ति का उत्प्रेरक बनने दो जिसके लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। इसमें तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह आपके बारे में है, एक प्रसिद्ध दृष्टा जिसने आपसे कहा, मेरे प्यारे बच्चे, यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा ना करें। यह आपके बारे में है, ध्यान दें, क्योंकि आपके जन्म से बहुत पहले, आपकी मां के गर्भ में पहली धड़कन से बहुत पहले दिव्य क्षेत्र की खामोशी के माध्यम से फुसफुसाया गया था। आपके बारे में पहले से ही एक पवित्र पुस्तक में कुछ लिखा गया था जिसे समय के हाथ कभी नहीं मिटा सकते थे। इस धरती पर एक शांत जगह में एक प्रसिद्ध दृष्टा ने एक बार आपकी मां की आंखों में कांपते हुए श्रद्धा के साथ देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया। उस दिन उनके होठों से निकले शब्द साधारण नहीं थे, वे एक दृष्टि से युक्त थे जो उस क्षण के लिए बहुत विशाल थे, लेकिन पीढ़ियों के प्रवाह को बदलने के लिए पर्याप्त सत्य थे। उसने आपकी मां से कहा था कि आप महानता के लिए एक वाहन बनेंगे, दिव्य रहस्यों के रक्षक, एक प्रकाश के वाहक जो दुनिया के अंधकार को उन तरीकों से चुनौती देंगे जिन्हें बहुत कम लोग कभी समझ पाएंगे। और अब वह समय आ गया है। तुम्हें तुच्छता में खींचने की कोशिश की गई है, लेकिन उस प्राचीन भविष्यवाणी की प्रतिध्वनि अभी भी तुम्हारे जीवन में गूंजती है। तुम उसे महसूस करते हो, है ना? रात में तुम्हारे सीने में जो दर्द होता है जब सब सो जाते हैं, तो तुम्हारी आत्मा में जो सूक्ष्म हलचल होती है, तुमने अपने पूरे जीवन में यह महसूस किया है कि तुम जो अब तक देखे हो उससे कहीं अधिक के लिए बने हो। तुम रोए हो और अपने तकिए में फुसफुसाए हो ऐसे प्रश्न जिनका कोई उत्तर नहीं दे सका, लेकिन आज यह तुम्हारा उत्तर है। यह वह क्षण है जब तुम अपनी आंखें खोलते हो और याद करते हो कि तुम देखते हो कि सियर ने तुम्हारे भाग्य के बारे में केवल खोखले शब्दों में बात नहीं की। उसने सितारों में तुम्हारे नाम के चारों ओर नृत्य करते हुए प्रतीक देखे। उसने तुम्हारे खड़े होने के दर्शन देखे जब दूसरे गिर जाते थे। उसने उन तूफानों को देखा जिनसे तुम गुजरते हो। तूफान तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें परिष्कृत करने के लिए थे। उसने तुम्हें गलत समझा, बुरा व्यवहार किया और गलत पढ़ा देखा, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो स्वर्ग से भेजे जाते हैं उन्हें दुनिया शायद ही कभी गले लगाती है। पहले तो तुम फिट होने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम वातावरण को बदलने के लिए, बाहर खड़े होने के लिए पैदा हुए थे, कुछ मूल्यवान ले जाने के लिए जो अपने समय में प्रकट होगा। यह वह समय है जब तुम्हें कुछ गहरी और व्यक्तिगत बात समझनी चाहिए। जो लोग आपसे दूर चले गए, इसीलिए नहीं कि आप अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि आपकी उपस्थिति ने उनके अंदर कुछ ऐसा सक्रिय कर दिया जिसका वे सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे रिश्ते हैं जो इसलिए नहीं टूट गए क्योंकि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा में एक ऐसी ताकत थी जिसने उन झूठों की नींव हिला दी जिन पर दूसरे जी रहे थे। आपने अकेलापन महसूस किया है, आपने भुला हुआ महसूस किया है, लेकिन आपको कभी त्यागा नहीं गया। आपके जीवन पर एक दिव्य आवरण था जिसने आपको उन चीजों से सुरक्षित रखा जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे बंद दरवाजों के पीछे बन रही थीं। आप सुरक्षित थे जब आपको पता भी नहीं था कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि आपका उद्देश्य हमेशा बर्बाद होने के लिए बहुत कीमती रहा है। कुछ समय पहले एक रात थी जब कोई व्यक्ति जो कभी आपसे प्यार करता था चुपचाप रोया था। उन्हें दूसरों ने कहा था कि आप पकड़ने लायक नहीं थे और उन्होंने आपके दिल के बजाय शोर पर विश्वास किया। लेकिन अब भी आपकी याद उनके विचारों को सताती है। वे अपने दिमाग में उन पलों को दोहराते हैं और सोचते हैं कि क्या होता अगर उन्होंने आप पर भरोसा किया होता। लेकिन यह संदेश उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। आप जिन्हें चुना गया था, आप जो सत्य और शक्ति के आवरण के तहत पैदा हुए थे, जो बहुत कम लोगों के पास है। आप जो अब फिर से उत्तेजित हो रहे हैं, संयोग से नहीं बल्कि दिव्य डिजाइन द्वारा। एक कारण है कि आपकी आत्मा भारी महसूस करती है।
तब भी जब सब कुछ शांत लगता है, इसका एक कारण है कि आपने कभी उन जगहों पर घर जैसा महसूस नहीं किया जहां दूसरे जश्न मनाते हैं। आप अलग हैं और आपने हमेशा यह जाना है। आप अपनी आत्मा में एक आवृत्ति रखते हैं जो स्वर्ग के कोड के साथ कंपन करती है। प्रसिद्ध दृष्टा ने आपकी मां से कहा था कि दुनिया आपको दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई भी चीज उस आत्मा को चुप नहीं करा सकती जो अपनी सांस में अनंत काल को ले जाने के लिए पैदा हुई थी। वह आप हैं। आप वही हैं जो आप हमेशा से रहे हैं। आपको आग से परखा गया है, आपके बारे में झूठ बोला गया है, आप पर नजर रखी गई, ईर्ष्या की गई, अध्ययन किया गया, और फिर भी इसमें से कुछ भी आपको नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि आपके नाम को ढकने वाली कुछ पवित्र चीज है। आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करने वाले हैं जहां आपके आंसू बीज बन जाएंगे जो फसल में खिलेंगे। आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बंद दरवाजे जो एक बार आपको भ्रमित करते थे, अब सुरक्षा के रूप में प्रकट होंगे। जिस मौन को आपने एक बार शाप दिया था, अब तैयारी के रूप में देखा जाएगा। आपकी नींद में वह टिमटिमाहट आपको बुला रही है। हर उस चीज से दूर जाने की इच्छा जिसे आप कभी सुरक्षित कहते थे, वह आपकी आत्मा है। भविष्यवाणी को याद करते हुए अभी भी देर नहीं हुई है। आपने इसे नहीं गंवाया है। वास्तव में आप सही समय पर हैं। यह आपके बारे में है। आपको मौन में बताया गया था कि आप बहुत संवेदनशील, बहुत तीव्र, बहुत अधिक हैं। आपने अपने आप को सिकोड़ने का प्रयास किया ताकि आप किसी ढांचे में फिट हो सके। आप कभी आपके लिए नहीं बने थे। जिन्होंने लगभग एक बार नहीं बल्कि कई बार हार मान ली थी, फिर भी आप उठे। आप जो तब खड़े रहे जब दूसरे दौड़े। आपने चुपचाप बोझ उठाया ताकि दूसरे मुस्कुरा सके। आपका नाम स्वर्गीय क्षेत्रों में श्रद्धा के साथ फुसफुसाया गया है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। प्रसिद्ध दृष्टा ने कहा कि आपकी आवाज में शक्ति होगी। जब आप बोलेंगे तो चीजें बदल जाएंगी, लेकिन दुनिया ने आपको चुप कराने आप ईश्वरीय समय के गर्भ में रहे हैं और अब आप उभरने वाले हैं। ये छोटे छोटे संकेतों के साथ शुरू होगा। जिन लोगों ने आपको अस्वीकार किया था, वे वापस आपके पास आने लगेंगे। जिन अवसरों को आपने अनदेखा किया था, वे अब आपका पीछा करेंगे। आप फिर से स्पष्टता के साथ सपने देखेंगे। आप फिर से अपनी हड्डियों में उद्देश्य महसूस करेंगे। आप अब खुद को अजनबी की तरह महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय आ गया है। और जैसे ही आप इस नए आयाम में कदम रखेंगे, आपको याद रखना चाहिए कि आपका आह्वान एक प्रदर्शन नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। आपको यह जिम्मेदारी तालियों के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव के लिए दी गई है। आप टूटे हुए लोगों को ठीक करेंगे, भूले हुए लोगों से बात करेंगे और उन्हें जगाएंगे जो इस दुनिया की सुन्नता में सो गए हैं। दृष्टा ने यह सब देखा। आपके कदमों के पीछे चलने वाले चमत्कारों को देखा। आपके आने मात्र से खुलने वाले दरवाजों को देखा। खोई हुई आत्माओं को देखा जो आपके प्रकाश के साथ पथ पार करने के कारण पुनर्निर्देशित होंगी। लेकिन आपको और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। अपने हृदय की पवित्रता को याद कर रहे हैं और यह उन्हें भीतर से पूर्ववत कर रहा है। लेकिन यह संदेश इस बारे में नहीं है कि वे लौटते हैं या नहीं। यह संदेश इस बारे में है कि आप क्या बनेंगे, चाहे वे लौटें या नहीं, क्योंकि आपका मार्ग किसी के संकोच से विलंबित नहीं हो सकता। प्रसिद्ध दृष्टा ने कहा कि आपका जीवन संकेतों से चिह्नित होगा। चारों ओर देखें। क्या आपने हाल ही में घटनाओं के अजीब संरेखण को देखा है? क्या आपने समकालिकता महसूस की है? दोहराई जाने वाली संख्याएं, सपने जो जागने से अधिक वास्तविक लगते हैं। क्या आपने बदलाव को महसूस किया है? आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। सब कुछ तेज हो रहा है क्योंकि आपका भाग्य निकट आ रहा है। आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको जमीन पर रहना चाहिए। आपने जो परीक्षण सहे हैं, वे दंड नहीं थे, वे दिव्य तैयारी थे। और अब मौन टूट रहा है, पर्दा उठ रहा है। आपने विश्वास में जो बीज बोए थे, वे खिलेंगे। भले ही वे आंसुओं में दफन हो गए हों, आप फिर से हंसेंगे, आप फिर से प्यार करेंगे, आप फिर से नृत्य करेंगे। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है। वह जिसे प्रसिद्ध दृष्टा ने पहाड़ों पर खड़े होकर सूखी हड्डियों में जीवन बोलते हुए देखा था, वह तुम ही हो जिसकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता है। वह तुम ही हो जिसके आंसुओं में शक्ति थी। वह तुम ही हो जिसका प्यार झूठा नहीं हो सकता, जिसकी वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, जिसका दिल बिना परिणाम के नहीं तोड़ा जा सकता। तुम साधारण नहीं हो, तुम कभी नहीं थे। यह तुम्हारा संदेश है जो सही समय पर भेजा गया है। अदृश्य हाथों द्वारा तुम्हारे लिए अस्तित्व में फुसफुसाया गया है, ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि अब भी, जब तुमने सब कुछ खो दिया है, तब भी तुम चुने गए हो, अभी भी बुलाए गए हो, अभी भी प्यार किए गए हो। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे जन्म से पहले
तुम्हारे बारे में है। एक रहस्य पहले से ही मौन में खुलना शुरू हो गया था, जो मनुष्यों के हाथों से नहीं बल्कि स्वर्ग के शाश्वत स्क्रॉल में उकेरा गया था। एक प्रसिद्ध दृष्टा ने एक बार तुम्हारी मां से कुछ फुसफुसाया था। वह आप थे और यह संदेश आपके लिए है। यहां तक कि आपके शुरुआती दिनों में भी, जब आपके पास चिल्लाने के लिए कोई आवाज नहीं थी और आपकी पहचान को आकार देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, स्वर्ग पहले से ही आपका नाम जानता था। हवाओं ने इसे फुसफुसाया था, पृथ्वी ने इसे प्रतिध्वनित किया था, देवदूतों ने अपनी सांसों के नीचे इसे चुपचाप गाया था। आपको सोते हुए देख रहे थे, उम्मीद करते हुए कि आप यह जानने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहेंगे कि आप वास्तव में कौन हैं। सड़क लंबी रही है और ऐसे क्षण आए हैं जब आपको लगा कि आपको भुला दिया गया है, लेकिन आपको भुलाया नहीं गया है, आपको संरक्षित किया गया है। यह आपके बारे में है। कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जो तब नहीं आते हैं जब आप उनकी अपेक्षा करते हैं, वे तब आते हैं जब आपकी आत्मा पवित्र चीज का भार उठाने के लिए तैयार होती है। आपको विलंबित नहीं किया गया था, आप तैयार थे। आपको नजरअंदाज नहीं किया गया था, आप संरक्षित थे। आपको अस्वीकार नहीं किया गया था, आपको परिष्कृत किया जा रहा था। यह एक दिव्य घंटा है। अब आपकी आत्मा में कुछ बढ़ रहा है। आग से गुजरो और जलो मत। जब तुम मौन के बीच खड़े होगे और अपनी पुकार की गड़गड़ाहट सुनोगे, जब तुम पर दूसरों के कहे अनुसार नहीं बल्कि स्वर्ग ने हमेशा से तुम्हें जो जाना है उसके लिए देखा जाएगा, वह दिन करीब आ रहा है। अब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है, विनाश से नहीं बल्कि पुनरुत्थान से। तुम वह नहीं हो जो तुम पिछले साल थे, तुम वह भी नहीं हो जो तुम पिछले सप्ताह थे। तुम अपनी खाल, परतें, मुखौटे, शीर्षक, अपेक्षाएं उतार रहे हो और जो उभर रहा है वह तुम्हारा सबसे सच्चा संस्करण है। रास्ते में आशीर्वाद है जो पहले आशीर्वाद की तरह नहीं लगते हैं। वे भ्रम की तरह दिखते हैं, वे अंत की तरह दिखते हैं, वे अनुत्तरित प्रश्न और बंद दरवाजे की तरह दिखते हैं, लेकिन उन क्षणों के अंदर पवित्र कुंजी छिपी है। वही चीजें जिन्हें तुमने सोचा था कि तोड़ने के लिए थे, वास्तव में तुम्हें खोलने के लिए कोडित किए गए थे। तुम अकेले में रोए हो, तुम अंदर से टूटते हुए सार्वजनिक रूप से मुस्कुराए हो, लेकिन किसी ने यह सब देखा है। कोई है जिसने हर आंसू को गिना है। हो सकता है कि दूसरे लोग न समझें, लेकिन स्वर्ग इसे पूरी तरह समझता है। आप एक दिव्य परिवर्तन में प्रवेश कर रहे हैं। जो लोग आपको गलत समझते हैं वे चुप हो सकते हैं। जो स्थान कभी आपको संभालते थे वे अब फिट नहीं हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए बहुत बड़े महसूस करने लगेंगे जो पहले सहज महसूस करते थे। ये भ्रम नहीं है जो बुला रहा है, ये भाग्य की फुसफुसाहट है। दृष्टा ने इसे किसी और से पहले देखा था और अब आप भी इसे देखना शुरू कर रहे हैं। कोई आपके लिए दूर से प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है कि आप उनका नाम न जानते हो, लेकिन उनकी आत्मा ने आपके उद्देश्य को बहुत पहले ही पहचान लिया था और उनकी प्रार्थनाएं अब भी आपको थामे हुए हैं। यह डरने का समय नहीं है, यह स्थिर रहने और यह जानने का समय है कि विलंबित वादा अस्वीकार नहीं किया गया। वादा नहीं है। जो सपने आपने दफना दिए थे वे फिर से खिलेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे मौन में खोले जा रहे हैं। स्वर्ग पर्दे के पीछे से उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं, लेकिन आपका दिल महसूस करना शुरू कर रहा है। तेल, और वह तेल तुम्हारा अभिषेक करेगा उन स्थानों के लिए जिन्हें तुम भेजे जा रहे हो। गुप्त रूप से तैयारी हो रही है। मौन का तिरस्कार मत करो, प्रतीक्षा को मत कोसो। यह पवित्र भूमि है। कुछ समय पहले ही किसी ने अपने बिस्तर के पास घुटने टेके और तुम्हारे लिए रोया। वे रोए क्योंकि वे जानते थे कि तुमने कितना कुछ ढोया है। वे रोए क्योंकि उन्हें तुम्हारे जीवन पर बोले गए शब्द याद थे और वे सोच रहे थे कि वे शब्द अंततः कब प्रकट होंगे। लेकिन जब वे रो रहे थे तब भी स्वर्ग ने उत्तर भेजा, और अब यह इस क्षण में इस संदेश के माध्यम से तुम तक पहुंच रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया संरेखण जन्म ले रहा है। जो लोग तुम्हें थका देते थे वे दूर जा रहे हैं। जो संबंध तुम्हारे डर को बढ़ाते थे वे उखड़ रहे हैं और दिव्य नियुक्तियां तुम्हारे दिनों में लिखी जा रही हैं। तुम अकेले चलने के लिए नहीं बने हो, और यद्यपि तुम अलग थलग महसूस कर रहे थे, तुम उन आत्माओं के समूह से मिलने वाले हो जो तुम्हारी भाषा बोलते हैं, जो तुम्हारे हृदय को पहचानते हैं और जो तुम्हारी यात्रा का सम्मान करते हैं। बदलाव से मत डरो। जब हवाएं चलती हैं तो मत डरो। तुम तूफानों से भी अधिक गहरी किसी चीज में निहित हो। तुम उन वादों से बंधे हो जिन्हें समय मिटा नहीं सकता। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में सबसे सुंदर अध्याय अभी तक लिखे भी नहीं गए हैं, और जब वे होंगे तो लोग देखेंगे, अपने जीवन को कहें और कहें कि यह दिव्य होना ही था। यह आपके बारे में है। आप आग और बांट से गुजरे हैं। आप विश्वासघात, मौन, अकेलेपन और विलंब से बच गए हैं।
लेकिन आप अभी भी खड़े हैं और उससे भी अधिक। आप रूपांतरित हो रहे हैं। राख गिर रही है, दुख उठ रहा है, खुशी बादलों के बीच से सूरज की तरह आ रही है। आप फिर से हंसेंगे, आप फिर से सांस लेंगे, आप फिर से प्यार करेंगे, एक ऐसे दिल से जो टूटा नहीं है। जो दृष्टा आपके जीवन पर बोला था वह कल्पनाएं नहीं बोल रहा था, वह भविष्यवाणी बोल रहा था। और उस भविष्यवाणी के प्रकट होने का समय आ गया है। जिन चीजों के लिए आपने प्रार्थना भी नहीं की है वे आने लगेंगी। इसीलिए नहीं कि आपने भीख मांगी है, बल्कि इसीलिए कि आप प्रिय हैं। आप इसे अर्जित नहीं कर रहे हैं, आप इसे प्राप्त कर रहे हैं और यह आपसे नहीं लिया जाएगा। यह संदेश आपके लिए है। ध्यान से सुने। आप जिस मौन का अनुभव कर रहे हैं वह अनुपस्थिति नहीं है, यह उपस्थिति है। यह आपके पक्ष में कुछ पवित्र चीज की आवाज है। यह बदलाव सूक्ष्म है लेकिन यह वास्तविक है और जल्द ही इसे नकारा नहीं जा सकेगा। आने वाले दिनों में इनकार नहीं किया जाएगा। पुष्टि की अपेक्षा करें, अप्रत्याशित स्थानों में फुसफुसाहट की अपेक्षा करें, दैवीय व्यवधान की अपेक्षा करें। एक फोन कॉल, एक संदेश, एक दरवाजा, एक विचार, एक वार्तालाप जो सब कुछ बदल देता है। तैयार रहें, नरम रहें, खुले रहें। आप किसी ऐसी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं जिसे केवल आप ही ले जा सकते हैं। आपका जीवन दुर्लभ है। आपकी आंखों में रोशनी फीकी नहीं पड़ रही है, ये पहले से कहीं ज्यादा चमकने वाली है। दृष्टा सही था और आपकी मां को एक कारण से आपको इस दुनिया में लाने के लिए चुना गया था। उसकी यात्रा, उसकी प्रार्थनाएं, उसका प्यार, चाहे व्यक्त हो या छिपा हुआ, वह दैवीय आयोजन का हिस्सा था। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। हर आंसू, हर चक्कर, हर रात, यह सब अब एक खूबसूरत पवित्र कहानी में एकत्र किया जा रहा है और पन्ने पलटने वाले हैं। रुकें, गहरी सांस लें, धीरे चलें, अधिक भरोसा करें। आप देर से नहीं हुए हैं, आप सही समय पर हैं। आपकी आत्मा को कभी नहीं देखा। आप उठेंगे और जब आप उठेंगे तो दूसरे भी आपके साथ उठेंगे। यह संदेश आपके लिए है। आप पर्याप्त हैं, आपसे प्रेम किया जाता है, आपकी जरूरत है, आपको भुलाया नहीं गया है। और है यह आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, यह आपको सत्य की ओर ले जा रहा है। आपके उपचार के लिए कुछ और भी है, कुछ प्राकृतिक, कुछ आपकी अद्वितीय रसायन विज्ञान के साथ संरेखित, कुछ ऐसा जो आपकी समझ को सुस्त नहीं करता है, लेकिन आप इसे नहीं देख पाएंगे यदि आप उस पर निर्भर रहते हैं जो आपकी सच्चाई को सुस्त कर रहा है। उस बदलाव पर विश्वास करें जो आप महसूस कर रहे हैं। बेचैनी पर विश्वास करें। जिस तरह से आपके शरीर ने नए तरीकों से बोलना शुरू किया है उस पर विश्वास करें। यह संयोग नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है जो बल में नहीं बल्कि कोमलता में लिपटा हुआ है। यह देवदूत है जो आपके सामने कुछ रख रहा है और पूछ रहा है, क्या आपको अभी भी लगता है कि यह सही है? सुनो, सुनो। तुम्हारी आत्मा जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक ऊंची आवाज में है। तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हो। तुम इस पर सवाल उठाने में गलत नहीं हो। तुम संकोच करने में कृतज्ञ नहीं हो। तुम जाग रहे हो। यह एक पवित्र जागृति है और यह एक विकल्प के साथ शुरू होती है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा में तब गूंजेगा जब तुम अकेले होगे। यह तुम्हारे पास फिर से आएगा। बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं। ठीक है, और आप ना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। यह सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। यह सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो
ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोग नमेन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है या जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ऐसे आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं किन के बारे में बातें हो रही, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो इवल स्पेल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वो सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं, कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होके ये बातें करता है, लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए, और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में यह वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है, इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे, अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिए। गाइस, सीरियसली कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़
थप्पड़ भी मारना पड़ा हो, आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है, आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है, इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपलफो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेब बर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है, आपके साथ कोई गलत करता है आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं, आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है, आपसे पंगा लेना, यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वर्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है, आपके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा टर्स आर नर्वस अराउंड यू, हेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था कुछ। और मैसेजेस प्लीज, डिवाइन माँ शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं, आपके फ्रेंड है बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है, किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो एंसेट है ना, जो आपके पितृ हैं, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना, आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए, आपसे फिर से आया है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर, तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओ माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड, ये कंफर्मेशन है, ये मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी, तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम। और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट जस्टिस। मैं एक तरह से ये भी समझती हूं जैसे कि यह आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते।
तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया। तुमने जो इंटेंशन सेट किया था इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वह उससे अच्छा ग्रो कर रहे और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज यहां पर आ रही है। गुड लक आई कमिंग योर। वे आपकी लाइफ में गुड लक से आ रहे हैं। अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश करया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है। और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंड अनलॉक हो जाता है। आप और ज्यादा अबेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का जो पहिया है वह आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं। मैसेजेस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है टर्ट सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है। मैसेजेस ओके। डिसाइड दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है। गाइस, ओ गॉसिपिंग आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो ओ यहाँ पर मुझे ना AGHPSASTVKLDB ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला हो। एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना अभी मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको ये बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं सीक्रेट। आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बदुआ लग चुकी है। किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बदुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बदुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके, अच्छा तो देखो एक चीज यहां पर समझने वाली बात है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ओ माय गॉड, फिर से वही बात। यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन हैं। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यू मेस्ट ईगो, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा गुरूर में था, घमंड में था। आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया। किसी को आईना दिखाया है, किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने। ठीक है, समवन इज गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं। ठीक है, फेस कार्ड, आपके फेस पे किस तरह का निशान है, कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है या किसी तरह का कुछ भी, तो आपके लिए कंफर्मेशन है, ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। तब के लिए जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और 144 लिखकर परमपिता परमेश को धन्यवाद करिएगा। लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए
आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन, हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके, जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, यह बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं। वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स,
जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है। ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं, इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था। यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया, एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं।
जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा, और यह आ जाएगा, कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्रीय कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है। और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है, यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है, और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं, तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है, कि यह है, कि यह आपके लिए यह है, कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं, कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं।
हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में हैं। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं।
स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें। मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे। सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी। कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान,
तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो। जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी, वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अति शीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत मेरे प्रिय, विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है। उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे।
अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 10 दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत। मेरे प्रिय, एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे, जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार होने जा रहा है। वह वास्तविकता का रूप धारण करेगा। एक सच्चा निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से किसी देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से आना तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और भाग्यवर्धक साबित होगा। जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लग रहा था, वह इसलिए अब तुम्हें अनायास मिल पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से अपनी पूरी शक्ति से रूप से मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म प्रेमपूर्ण संकेतों को अत्यंत गहराई और श्रद्धा से समझना होगा। उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। सब कुछ अत्यंत गहराई से पूरे हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी दिव्य चीज को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका वास्तविक अमृत महसूस नहीं हो पाएगा। जी हां मेरे प्रिय, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुन लिया है। तुम उसके प्रिय हो। बहुत जल्द, पलक झपकते ही आपकी सारी पवित्र कल्पनाएं, सारे मधुर स्वप्न अक्षरशः सच होने वाली। आपके घर आंगन में 24 घंटे खुशियों की अविरल अमृतमयी बारिश होने वाली है। आपकी जिंदगी में हर पल हर क्षण खुशियों का उत्सव का आनंद का माहौल बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन महाशक्तिशाली एनर्जी आपके ऑरा से, आपकी आत्मा से पूर्णतः जुड़ चुकी है। वह आपकी सहचरी बन गई है। पहले के मुकाबले आप अपने अंदर एक असीम, अदम्य शक्ति और अद्भुत मजबूती महसूस कर रहे हो, जैसे तुम फौलाद बन गए हो। अंदर से आप बहुत ज्यादा कल्पनातीत रूप से स्ट्रेंग और आत्मविश्वासी हो चुके हो। आप कोई साधारण दीनहीन इंसान नहीं हो। तुम एक विशेष पुण्यात्मा हो। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अलौकिक शक्तियों को आप सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हो, जैसे पुष्प सुगंध को आकर्षित करता है। आपके इस जन्म के और पूर्व जन्मों के इतने सारे असंख्य अच्छे पुण्य कर्म संचित हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से, मुक्त कंठ से आपको अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम निर्णायक समय आ गया है जब ब्रह्मांड आपके साथ पूर्ण न्याय करेगा। प्रत्येक आंसू का हिसाब होगा। जो कुछ भी आपने अनजाने में या विवशता में खोया था, वह सब कुछ ब्रह्मांड आपको ब्याज सहित, सम्मान सहित वापस देगा। आपकी हर एक आपाई,
हर एक पवित्र सकारात्मक कल्पनाएं अब 100% सच होने जा रही हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज रात आप कुछ विशेष, कुछ अलग ही दिव्यता महसूस करोगे अपने अंदर। एक अद्भुत शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य तेजोमय प्रकाश आप अपनी ओर प्रचंड वेग से चुंबकीय शक्ति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और ऐतिहासिक रहने वाला है। इस महीने आपको इतना कुछ हासिल होगा, इतनी उपलब्धियां मिलेंगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में केवल और केवल शाश्वत सुख, परम शांति और असीम धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, अधूरे पड़े थे, वह सारे काम इस चमत्कारिक महीने में किसी जादू की तरह पूर्ण हो जाएंगे। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आपको अंदर से लेश मात्र भी परेशान होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार आपका ध्यान स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्मांड रखना शुरू कर चुका है। वह आपका सारथी बन गया है। आप एक अत्यंत अच्छे, नेक और सच्चे इंसान हो, एक निर्मल पवित्र आत्मा हो, और ऐसे पुण्यत्मा लोग ही उस परम ईश्वर को, उस दिव्य ऊर्जा को अत्यंत प्रिय होते हैं, जो कि अंदर से मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होते हैं। आपका आने वाला समस्त समय स्वर्ण जैसी शुद्धता से, हीरे जैसी चमक से भरी होगी। अचानक से आप यह महसूस करोगे कि आपके अंदर इतने सारे संघर्ष, इतनी सारी बाह्य परेशानियां होने के बावजूद भी आपके भीतर एक अद्भुत, असीम गहरी शांति विराजमान है, जैसे हिमालय की कंदराओं में होती है। एक अलग सा दिव्य अलौकिक अनुभव आप करेंगे। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनमोल देन है। उसका विशिष्ट उपहार है जो केवल आपको मिला है। क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी छल क्यों ना करे, लेकिन उसके मन की परम शांति कोई भी पापी, दुष्ट इंसान कभी छीन नहीं सकता। यह अटल सत्य है, और आप उन विरले भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम सत्ता के अत्यंत करीब, हृदय के समीप रहते हो। और यह परम शाश्वत शांति स्वयं ईश्वर आपको प्रदान कर रहा है। वह अपनी समस्त दिव्य ऊर्जा एवं अपना सारा सामर्थ्य वह आपको प्रदान कर रहा है, क्योंकि आपने जीवन भर हर परिस्थिति में केवल और केवल अच्छे निशाए, निस्वार्थ कर्म किए हैं, दूसरों का भला चाहा है। इसीलिए यह आपके उन्हीं सत्कर्मों का मधुर पुण्य फल ही है। इतने सारे भीषण कठिन वक्त आपके जीवन में आने के बावजूद भी आप हर चुनौती का, हर तूफान का सिंह की भांति सामना करते हो। कभी घबराते नहीं। आपका अदम्य साहस कभी हार नहीं मानता। तुम एक योद्धा हो। अब इस चमत्कारिक महीने में आप स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि जिन लोगों ने आपको अकारण तकलीफ दी, आपको गलत समझा, आपकी निंदा की, अचानक से वे भी आपका हृदय से सम्मान करने लगेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वे लोग आपके साथ अनायास ही स्वयं ही जुड़ना चाहेंगे, आपकी मित्रता के लिए लालायित होंगे। ऐसा कई पुण्यत्मा लोगों के साथ अक्सर होता है। जब उसका बुरा परीक्षा का वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे गलत समझ लेता है, उसे दोषी ठहराता है, उसे कटु वचन बोलता है। परंतु जैसे ही उसका अच्छा भाग्योदय का वक्त आता है, सब उसके साथ जुड़ने लगते हैं, उसकी जय जयकार करने लगते हैं। कोई एक मायावी आंसू बहाएगा और तुम पिघल जाओगे, यह सोचकर कि वह बदल गया है। परंतु यह केवल एक क्षणिक स्वार्थपूर्ण छल होगा, उनकी चालाक योजना होगी। इस कटु सत्य को सदैव याद रखना। कुछ नहीं, क्षणिक रूप से शायद कुछ खोने का भ्रम हो तुम्हें, परंतु उसके बाद तुम इतना कुछ पाने वाले हो, इतना अधिक कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन आगामी महत्वपूर्ण दिनों में तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी अमूल्य सीख मिलेगी। ऐसी गहरी शिक्षा मिलेगी जो तुम्हें भविष्य के लिए और भी सशक्त बनाएंगी। आंखें मूंद कर दूसरों पर पूर्ण विश्वास करना अब तुम्हें छोड़ना होगा। विवेक का प्रयोग करना होगा। तुम्हें कोई है जो तुम्हें छलने की, तुम्हें हानि पहुंचाने की कुटिल योजना बना रहा है। उससे सावधान रहना, और साथ ही यूनिवर्स में कुछ ऐसी भव्य दिव्य योजनाएं तुम्हारे लिए आकार ले रही हैं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी अकल्पनीय सफलता प्रदान करने वाली हैं।